जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 11वीं के बच्चों का स्वागत है। कक्षा 11वीं बायो या मैथ ग्रुप, दोनों ग्रुप के बच्चों का आज भौतिक शास्त्र का एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम में भौतिक शास्त्र में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो मैथ ग्रुप के हों चाहे बायो ग्रुप के हों, दोनों ग्रुप के बच्चों का एग्ज़ाम था। आपने बेहतर तरीके से जो पढ़ाई साल भर की है, उस साल भर के पढ़ाई का बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। आपने जितनी तैयारी करी है बहुत अच्छी की है। जिन बच्चों से मैं मिला उन्होंने भी बताया है कि सर बहुत अच्छा हम लोग पढ़ के आए हैं। तो आज से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी एग्ज़ाम में प्रतिदिन संबंधित विषय को व्यवस्थित पढ़ करके, याद करके, समझ करके, विश्लेषण करके आएँ, जिससे आपका बेहतर परिणाम मिल सके और आप अग्रणी आने वाले 12th एग्ज़ाम में टॉप कर सकें, एमपी टॉप कर सकें, बहुत सारे अचीवमेंट अपने लाइफ में प्राप्त कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 भौतिक शास्त्र का एग्ज़ाम, फिजिक्स का एनालिसिस। कुछ ऑप्शन पर चर्चा करते हैं और आप देखें, ऑप्शन अपने अंदाजे को मिलाएं। आपने कितना किया है उसको सब देख करके व्यवस्थित करें। कितने नंबर आप पाएंगे कमेंट में अवश्य लिखें। एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्त को भी बता दीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम है, दिनांक 28 फरवरी 2026 को हुआ है ना। 28 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ और ये फिजिक्स का है। कोड नंबर 210 है, ये बार कोड है, ये नंबर है इसके। टोटल प्रिंटेड पेज हैं 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। टाइम 3 घंटे का ही मिलेगा और मैक्सिमम मार्क 70 है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट है आपका प्रैक्टिकल। चलिए आइए इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद व्यवस्थित तौर पे हिंदी वर्सन है और दूसरा अब इंग्लिश वर्सन है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, समझ लें, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेहतर परिणाम की ओर चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखिए। मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है? FPS प्रणाली है। अब निम्नलिखित में से ऋणात्मक त्वरण को कौन सा वक्र प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा डी, ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित करता है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। ये हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होगा? -Gm/r हो जाएगा। पैसो यह लिख गया है, शायद पायसन होना चाहिए। अनुपात का एसआई मात्रक क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ये इंग्लिश वर्सन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर है, इसको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इंग्लिश वर्सन का जो है, इंग्लिश मीडियम का, तो आप देख लीजिए, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और आप इसको समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति को दिया है। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा -10⁶ घन मीटर। ये हो जाएगा। 2 परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, चाहे ए और बी कह दें, है ना। स्थानांतरीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्व का होता है। अगला नंबर है प्रश्न चौथा नंबर, जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को आयतनमितीय विकृति कहते हैं। कला नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा? फाई होगा। मतलब कला नियतांक का एसआई मात्रक होता नहीं है, अर्थात ये मात्रक विहीन राशि है। अब चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। यदि बाह्य आवृत्त निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो निकाय में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। ये हो जाएगा। अब ये ऑप्शनल आप देख लीजिए, ये जो इंग्लिश वर्सन है इसको भी आप ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी को बेहतर ढंग से समझिए, करिए और देखते हैं। तो पहला नंबर क्या है? आवेग।
तो आवेग के सामने क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन। फिर बाह्य बल में दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर। तीसरा नंबर त्वरण है, तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा। कार्य क्या है 4 नंबर, तो कार्य है बल गुणे विस्थापन। और शक्ति क्या है 5 नंबर, तो बल गुणे वेग है। 6 नंबर क्या है, घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर होगा, यहाँ पे ई लिखा गया है, ये हो जाएगा घर्षण बल, ई नंबर असंरक्षी बल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत। सही जोड़ी का इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, बेहतर ढंग से देख लें, समझ लें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या ना हो। चलिए, निम्न में से सत्य असत्य लिखना है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है, ये सत्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है, यह सत्य हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, यह सत्य हो जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह संगठन विधि द्वारा होता है, यह सत्य होगा। आवर्ती गति में वस्तु का पथ हमेशा सरल रेखीय होता है, यह सत्य होगा। ये सब सत्य सत्य हो गए। अब इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ये एक शब्द वाक्य में उत्तर है। माइक्रोन तथा एंगस्ट्राम में क्या संबंध है, तो होता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁴ एंगस्ट्राम होगा। त्वरण एवं वेग में से कौन सी राशि गति की दिशा निर्धारित करती है, तो वेग होगा। सदिश एक ए वेक्टर इक्वल टू 3i + 2j - 5 के कैप का मापांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये 2 दूनी 4, ये 5 × 5 = 25, 9 × 4 = 13 और 25 जोड़ेंगे, 25 × 10 = 35, 3 × 38, तो √38 हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन बल के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसी सरल लोलक को पहाड़ पर से ले जाने पर उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हमने HW में दिया है ना। आप बेहतर ढंग से करेंगे, समझिएगा, फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, समझ लीजिए। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर यानी आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, उसको समझिए, ढंग से देखिए और कर दीजिएगा कमेंट में आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों मेन और अथवा क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम F = ma को प्रूफ करना, ये नियम लिखना है। घर्षण गुणांक की परिभाषा में मेन सूत्र यह है, जी और जी में संबंध स्थापित करना है। फिर क्या है, इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। पलायन चाल तथा कक्षीय चाल में संबंध स्थापित करना है, इसका इंग्लिश भी दे सकते हैं 8 नंबर का। अब चलिए 9 नंबर में चलते हैं। वीन का विस्थापन नियम लिखिए और इसके अथवा में न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। दोनों का इंग्लिश वर्जन भी अपने पास उपलब्ध है। कक्षा 10 प्रश्न नंबर 10, सरल आवर्त गति के समीकरण y = 10 sin 100 πt में से y सेंटीमीटर में तथा t सेंटीमीटर में है दोलन आयाम का आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 का अथवा ये हो जाएगा, अथवा ये लिखा हुआ है, अथवा ये। प्रश्न नंबर 11 है, आप देख लें। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में कोई 2 अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट था, हमने बताया भी था, तो आपने याद जो करके आए होंगे तो बन गया होगा। विस्पंदन किसे कहते हैं, विस्पंदन की आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखिए, है ना। यदि ध्वनि तरंग की तरंग दर 0.083 मीटर हो तो ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल दिया है, अथवा में है 2.50 किलोग्राम। द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी तनी डोरी पर 200 न्यूटन बल का तनाव है। यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए तो उत्पन्न विक्षोभ की चाल क्या होगी, तो इसको आप देख लेंगे। इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों दिया है 12 नंबर का। चलिए अब 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में इसकी सत्यता की जांच विमीय विधि द्वारा करना है। b = u+at पहला गति का समीकरण है, इसको देखना है और समझना है। इसका अथवा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान एवं उस पिंड के वेग पर निर्भर करता है। पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक विमीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 14 है। 14 का लिखा हुआ है किसी निकाय के बलागुण, जड़त्वागुण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर कोणीय वेग संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से बेहतर परिणाम लाने के लिए आप अपने हिसाब से चलें,
सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, चाहे जिस विषय का पेपर हो। प्रतिदिन मेहनत करके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को पढ़ के आएँ और व्यवस्थित सॉल्व करके जाएँ। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ, नए ऊर्जा उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट में कर दें कि आपने कितना करके आया है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।